गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास लेके मेरे प्यारे बच्चों मैं धाम सर आपके समक्ष आ चुका हूं। जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत शानदार और जानदार क्लास है। आवाज को बताइए क्या थम्स अप करके हमारा आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार वॉइस के लिए थम्स अप कर दो। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास लेके मेरे प्यारे बच्चों मैं धाम सर आपके समक्ष आ चुका हूं। जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए भाई। सेशन को दबा के जो है सेशन को जल्दी से शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप्स में बेटा। सेशन को जल्दी से शेयर कर दो। नंबर सिस्टम की बहुत प्यारी क्लास है, मैं पहले बता देता हूँ। बहुत प्यारी क्लास है नंबर सिस्टम की मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, नंबर सिस्टम की बहुत प्यारी क्लास। आज क्वेश्चन बहुत शानदार होंगे। जल्दी से जल्दी, हाँ बेटा जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। जय महाकाल, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए। नंबर सिस्टम की बहुत प्यारी क्लास है। नंबर सिस्टम की बहुत प्यारी क्लास मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत प्यारी और शानदार क्लास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय बालादेव। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो बेटा। एक बार क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर पीछे रह जाओगे, मैं फिर बता देता हूं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल देखिए दशहरा था, आपकी छुट्टी थी। देखो जो भी त्योहार होगा, दीपावली, दशहरा, त्योहार पे तो आपको पता है फैमिली को टाइम देना पड़ता है। जो भी फेस्टिवल होता है, हर फेस्टिवल में आपका भी परिवार है, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है, तो समय देना पड़ता है बेटा। ये आप लोग भी समझते हो। सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, जय महाकाल। ये आपका परिवार है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है ईमानदारी से भैया सेशन चल रहा है, ईमानदारी से लोग, आज आपकी इंग्लिश की क्लास हो गई है, जल्दी आपकी जीएस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और सीजीएल की एक शानदार तैयारी के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों सेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले। उसके बाद भाई धांसू सर मैथ, ये आपकी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम सॉल्यूशन वाला पीडीएफ हम यहाँ पे डालेंगे, और क्वेश्चन वाली पीडीएफ आपको, जो सवालों की जो पीडीएफ है, चाहे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी पीडीएफ है आपको धांसू सर मैथ चैनल पे, इस पे यहाँ पे मिल जाएगी। धांसू सर मैथ जो है यहाँ पे आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपका इंस्टाग्राम और ये आपका टेलीग्राम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम पार्ट 3, इससे पहले 2 भाग जरूर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक आपने नहीं देखे थे, इससे पहले दो पार्ट है, 2 पार्ट को जरूर देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट पार्ट में हमने रिमाइंडर थ्योरम करवाया था। लास्ट पार्ट में हमने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, इसके बारे में पढ़ा था। तो कुछ सवाल उसमें रहते, कुछ टाइप्स। लास्ट जो टाइप थी मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा था, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम को और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बेहतरीन सवाल हम करेंगे। तो अभी जो सवाल हम लेके आए हैं, लेटेस्ट पैटर्न है मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन सवाल हैं। चलिए सवालों की शुरुआत कर देते हैं सीधा सवाल से। रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है, जो टाइप हमारी बची हुई है, आज हम रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। आज जो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है भैया, रिमाइंडर थ्योरम जो शेषफल के क्वेश्चन है, शेषफल क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल कहता है जब 8 की 2 + 5 की, ये 8 की 2 विभाजित किया जाता है तो बताइए शेषफल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल नए सवाल होंगे, बेहतरीन सवाल होंगे, अच्छा क्वेश्चन होगा, और बेहतरीन क्वेश्चन होगा भैया। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे सभी विद्यार्थी 1 बाय 1। बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको मजा आएगा हर क्वेश्चन को करने में। कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, ट्रिक सिखाई जाएगी, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों एक साथ बताई जाएगी। सेशन को लाइक और शेयर करने में देरी मत लगाना मेरे प्यारे बच्चों, सेशन आपका है, इसको फटाफट से लाइक और शेयर। आवाज क्लियर है ना? आवाज क्लियर है, बहुत शानदार। चलिए भैया आवाज आपकी क्लियर है। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक सिखाऊंगा मैं। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करने में देरी नहीं। आवाज आपका क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, और आप रेगुलर क्लास आपको मिलेगी भाई। देखो त्योहार जो फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे दीपावली है, होली है, तो इनका तो छुट्टी रहेगा, आप भी समझते हो परिवार है। जल्दी से जल्दी जय श्री राम, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों।
और सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई देरी ना लगाए भाई, सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई देरी नहीं लगाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट से आंसर दें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो आप सीखना चाहेंगे भैया, क्या है इसके लिए कॉन्सेप्ट? इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? हाँ भाई, इसके लिए कॉन्सेप्ट को सीखे। क्या कॉन्सेप्ट है भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे। क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को? हम बहुत प्यार से विद इन सेकेंड हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। जीएस का क्लास बेटा जल्दी शुरू हो जाएगा। देखो बाकी जो रीजनिंग और जीएस की क्लास है वो आपकी जल्दी शुरू हो जाएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है बेटा। याद रखिए x की पावर n प्लस y की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस y। x की पावर n प्लस y की पावर n सदैव सदैव मेरे प्यारे बच्चों डिविजिबल होगा, सदैव डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों। इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x की पावर n, y की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस y। जो x की पावर n और y की पावर n है वह सदैव x प्लस y से डिविजिबल होगा, भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा भैया? x प्लस y से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, हाँ, बहुत शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं सवाल में जो हमें दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में उसने दिया है 8 की पावर 2k बेटा जी, यहाँ पे दिया है 5 की पावर 2k। ये किससे डिविजिबल होगा बच्चे? तो मैं इसको कह सकता हूँ 8 की पावर 2 और इसकी पावर कर दिया भैया k, और ये 5 की पावर 2 और इसकी पावर कर दिया k। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 मतलब 8 8 2 कितना हो गया बच्चे? 64 हो गया, प्लस में 64 की पावर k हो गया, और ये हो गया 5 5 25 की पावर के। मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया x की पावर n, y की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल। जो x की पावर n और y की पावर n है सदैव x प्लस y से आपका क्या होगा? डिविजिबल होगा, भाग होगा बेटा वो। तो ये हमें ये डिविजिबल किससे होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो आपको पावर दे रखी है बेटा जी, ये x की पावर, देखो पावर समान है, पावर सेम होना चाहिए, n और n पावर समान होना चाहिए, k और k पावर समान है, तो किससे डिविजिबल होगा भैया? ये होगा 64 प्लस y। किससे? x प्लस y से, मतलब x हो गया 64 और y क्या हो गया आपका 25। तो y आपका 25 हो गया बेटा, 5 और 4 आपका 9, 6 और 2 8, 89 से डिविजिबल होगा। तो आंसर जो होगा बच्चे इसका 89 होगा। ठीक है, आसान सवाल है, सेकंडों में कर सकते हो, देरी नहीं होगी, क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। जैसे ही सवाल आपने देखा तुरंत इसका सोल्यूशन आप लोग कर दोगे। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट से रैपिड फायर चलेगा। लीजिए भाई अगला सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। रिमाइंडर थ्योरम की ऑल टाइप को कंप्लीट करिए। सवाल नंबर 2 जल्दी से, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड सफिशिएंट है, 30 सेकंड का समय। ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते हुए जाना, 127 की पावर 97 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? 127 की पावर 97 को अगर 32 से भाग दिया जाए, ये सवाल एक्चुअल में ये है कि भैया 127 की पावर 97 और माइनस में 97 की पावर भी 97 है, अगर इसको 32 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? बताइए भाई, बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शेषफल क्या आएगा? हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, जो है ना आप लोग, ये माइनस की जगह यहाँ ये प्लस है, प्लस कर लो बेटा जी इसको, प्लस। हाँ बेटा बताइए, अब जो है 127 की पावर 97 बताइए, अगर 32 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? थोड़ा फटाफट से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से। हाँ बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। सवाल बढ़िया करवाऊंगा, नया सवाल होगा, बेहतरीन सवाल होगा, जो परीक्षा में सवाल आएगा बेटा वही पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको एक चीज समझाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश करी बहुत प्यार से, बेहतरीन तरीका से। देखो भैया सवाल था 127, इसकी पावर भैया कितना है? 97, प्लस में भैया ये है 97 और इसकी पावर में 97 है। तो ये डिविजिबल किससे होगा? पहले तो इस बात को आप देखिए, ये किससे डिविजिबल होगा? ये आप ये कहोगे सर 127 प्लस 97 से डिविजिबल होगा। इसको जोड़ दो तो भैया 7 और 7 14, 9 और 2 11 1 12, और ये 224 से होगा। ये 224 से डिविजिबल होगा। अगर इसका फैक्टराइज करते हैं, अगर इसका फैक्टराइज करते हैं, इसके गुणनखंड अगर हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड अगर आप करोगे तो गुणनखंड देखिए भैया 32 गुणा में 7, 32 और 7, 7 दूनी कितना होता है? 14, 32 देखो 32 7,
7 दूनी 14 हो गया, 7 तिया 21 और 1 22। ये देखो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, 224 का गुणनखंड किया 32 और 7। अगर हम इसको 32 से भाग दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको 32 से भाग दिया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 32 से तो 32 पूरा कटेगा। तब रिमाइंडर क्या आएगा आपका, तब रिमाइंडर आपका जो शेषफल जो है हिंदी में जिसको आप लोग कहते हैं शेषफल, तो शेषफल उस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। जब कोई संख्या पूरी पूरी भाग जाती है, जब कोई संख्या कंप्लीट डिविजिबल होता है, पूरी पूरी भाग जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब संख्या कंप्लीट पूरी भाग जाएगी तो उसका रिमाइंडर क्या होगा बच्चे, उसका रिमाइंडर शेषफल उसका क्या होगा, 0। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो 0 है। अरे भाई 224 का फैक्टर कर दिया, ये 32 और 7 आ गया, इसका मतलब 32 इसमें है, तो 32 से पूरा भाग जाएगा, तब उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा बच्चे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो है, देखो हर दिन एक नया टाइप सिखाया जाएगा, याद रखना। कल मैं आपके लिए सीरीज का टाइप लेकर आऊंगा, बहुत प्यारा टाइप होगा। लीजिए भाई बताइए, सवाल कहता है 576 की पावर 273 412 की पावर 86 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस नंबर को 86 से भाग दिया जाए, ये सवाल ये है 576 है, इसकी पावर है 273 मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में ये है 412, इसकी पावर भैया 273, और बटे में क्या है भैया 86 से अगर डिवाइड किया जाए तो भैया क्या होगा, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ बेटा जल्दी से, स्पीड के साथ आंसर आना चाहिए। जल्दी से सब लोग बताएं। इसका एक तरीका मैंने ये भी बताया था, एक तरीका मैंने ये बताया था पावर को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो एक तरीका मैंने ये भी बताया था, अगर आपको जो भी पावर दे रखी हो, अगर आपको पावर दे रखी है, आपको सम संख्या समझो, सम संख्या, या पावर आपकी होगी विषम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते इवन नंबर हो सकता है, विषम संख्या को बोलते ऑड नंबर हो सकता है। तो इसको मिनिमाइज करने का भी कॉन्सेप्ट है। सम को सबसे छोटी सम संख्या में तोड़ दो, सबसे छोटी विषम संख्या में, तो इसको मिनिमाइज करने का भी कॉन्सेप्ट है। मिनिमाइज कर दो, पावर को मिनिमाइज कर दो, ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। पावर को मिनिमाइज करना भी बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये पावर थी, यहाँ पे ये पावर थी, ये विषम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखो इस विषम संख्या को 1 में कर दो, इसको भी 1 में कर दो मेरे प्यारे बच्चों, इससे बढ़िया क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा 576 माइनस में जो है 412, और बटे में कितना हो जाएगा भैया 86, बटे में कितना हो जाएगा 86। अगर 576 में से 400 माइनस करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 2 गया तो बेटा 4 आ जाएगा, 7 में से 1 गया, हाँ 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया तो भैया 6 आ जाएगा, 5 में से 4 कितना है 576 माइनस 412। हाँ बेटा इतना कर दिया हमने, 576 माइनस 412, 412 ही था मेरे प्यारे बच्चों, 412, तो ये 6 में से 2 गया तो 4, 6 मिस्टेक कर रखा है, 412, हाँ कितना होगा 164 मेरे प्यारे बच्चों, 164 आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ कितना आएगा, ये मिस्टेक हो गया है इसमें से जो है, हाँ बेटा कितना आएगा जल्दी से बताए। हाँ ये मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है। 44 होना चाहिए, 4 344, 232 होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो मिस्टेक है थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, इसको कर लो। ये आपका 412 नहीं होगा, ये आपका 300, हाँ ये आपका जो है
क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे ये नंबर गलत है। 576 की पावर जो है 273, ये आपका ठीक है, 273 ठीक बात है कि नहीं है। और ये भैया ये आपका दे रखा है यहाँ पे ये 4, ये आपका जो हो जाएगा 200, 232 आएगा, 232 की पावर 232 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मिस्टेक है। हाँ ये 232 होगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पे देखो तो 576 माइनस 232 जब माइनस करेंगे तो ये 4 4 344 आएगा, ये 344 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस 344 को फैक्टर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। हाँ हाँ तो ये जो मिस्टेक है 412 तो ठीक है, सुन लो इसको लिख लो पहले, ये पूरा ही मिस्टेक है। इस ये जो सवाल है इसको पूरा लिख लो एक बार थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। ये 756 ठीक बात है कि नहीं है। ये 756 की पावर 273 है माइनस 412 की पावर 273 है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों, बटे में आपका 86 है। प्लीज एक बार बेटा इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है इसको जो है ना, ये लिख लो इसको थोड़ा सा, ये मिस्टेक है। ये सवाल जो दे रखा है एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिए इसको। 756 की पावर 273, 412 की पावर 273 है, ठीक है, ये एक्चुअल में सवाल। तो भैया 756 माइनस में 412 में करूंगा तो बेटा ये 4 4 3, अब ठीक है। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं बेटा, इसका फैक्टर हम करेंगे, ध्यान से सुन लो, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो भैया 4 गुणा में 86, और इसको अगर 86 से भाग करेंगे तो भैया रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये सवाल था एक्चुअल में ना, एडजेक्ट सवाल को लिख लो भाई, ये सवाल था। हाँ अगर इसको 86 से भाग करेंगे तो फिर रिमाइंडर कुछ और ही आएगा 576 को। हाँ क्लियर है। हाँ इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसको चेंज कर लो, ये जो था 756 था, यहाँ पे कितना था 750 मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, बहुत शानदार। चलिए देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके लिए, बहुत सवाल टाइप करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लिया करो। सवाल कहता है 341 की पावर है भैया, 341 की पावर दे रखा है 218, 341 की पावर 218, 156 की पावर 200, 259 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए। हाँ बेटा बहुत शानदार शानदार शानदार। हाँ बेटा जल्दी से बताइए कि भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से स्पीड के साथ करें क्वेश्चन को जो है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड के साथ करिए। हाँ हाँ बेटा जल्दी से देखो, डिविजिबल बाय हम ले लेते हैं इसको, 341 प्लस में 156 और 341 माइनस में 156 कर दो आप जो, ठीक है। 341 प्लस में 156, 341 माइनस में 156 कर दो भाई, 497185। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, 497185। जल्दी से स्पीड के साथ इसको फैक्टराइज भी करिए, इसको फैक्टराइज करिए। इसका जो फैक्टर हमें मिल गया 7 71 5 37, 7 71 5 37, और इसमें 7 और जब 37 की आप करोगे 7 आपका 49 होता है, 7 21। देखिए भैया अगर इसको 559 से भाग दिया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको 559 259 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, रिमाइंडर तो आपका 0 आएगा ना, कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर तो आपका 0 आएगा। ये कंप्लीट डिविजिबल है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो ये कंप्लीट 259 से कंप्लीट डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत शानदार जबरदस्त बेहतरीन।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए जल्दी, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। सवाल नंबर 5 पे आ जाइए भाई, सवाल नंबर 5 पे, सवाल नंबर 5 पे आ जाइए भाई जल्दी से जल्दी। 5 की पावर 70 और ये है 5 7 की पावर 70, अगर 74 से डिविजिबल करें, अगर 74 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए भाई। 74 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 5 की पावर 70 7 की पावर 70 को देखो आसान तरीके से आप लोग कर सकते हो। 5 की पावर 2 की पावर 70 कर दो भाई, 35 कर दो, ठीक है 35 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है। और यहाँ 7 की पावर 2 और इसकी पावर भी 35 कर दो। पावर जो है विषम संख्या ले आओ, ये पावर जो है हम विषम संख्या ले आते हैं, ये पावर जो है आपकी हम विषम संख्या ले आते हैं। जैसे ही विषम संख्या आ गया और इसको 74 से भाग करना है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मिनिमाइज कर दिया जाएगा। जैसे विषम संख्या ले आए तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ठीक बात है कि नहीं, हाँ विषम संख्या ले आएंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 की कितना हो जाएगा 25, ये 25 हो जाएगा, मिनिमाइज कर दो और ये क्या हो जाएगा 49/74। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो कितना आ जाएगा भैया 9 4 74/74, अगर 74 74 से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा भैया 0। तो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या होगा भैया 0, शेषफल आपका क्या आ जाएगा 0। हाँ बेटा शेषफल क्या आ जाएगा 0। मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसको कहा, इसको हमने स्क्वायर में तोड़ दिया, पावर को मिनिमाइज कर दिया, पावर को विषम संख्या में ले जाइए। पावर जो है विषम संख्या में हमने ले लिया और विषम संख्या को आप मिनिमाइज कर सकते हो, विषम संख्या को मिनिमाइज, मैंने कहा विषम संख्या को मिनिमाइज कर दीजिए, किसमें भैया 1 में तोड़ दीजिए, 1 में तोड़ दीजिए। तो विषम संख्या को जब आपने मिनिमाइज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, देखो 25 की पावर 1 49, तो 25 और 49 कितना हो गया 74, मिनिमाइज कर लीजिए, विषम पावर में तोड़ के आप मिनिमाइज कर दीजिए। चलिए बताइए अगला सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। 5 की पावर 2n माइनस, हाँ बेटा 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर इज, हाँ किसका फैक्टर, कि गुणनफल किसका फैक्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए गुणनफल किसका होगा। देखो 5 की पावर 2n माइनस में 2 की पावर 3n, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर n और ये भैया 2 की पावर 3 की पावर ये n, तो ये हो गया भैया 5 की पावर n, 5 5 25 की पावर n, 2 2 4 2 8 की पावर n इज डिविजिबल, किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे डिविजिबल होगा इस बात को देखिए। मैंने आपको ये बताया कि मेरे प्यारे बच्चों अगर पावर विषम संख्या है, ये n आपका विषम संख्या आपका दे रखा है, अगर ये ऑड नंबर आपका है तो ये ऑलवेज 5 - 8, 5 में से 8 गया 17, ये हमेशा किसका गुणन होगा, गुणनफल होगा, ये 17 का गुणनफल होगा। किसका गुणनफल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 17 का गुणनफल होगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये किसका गुणनफल होगा बच्चे, ये आपका 17 का गुणनफल होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत बेहतरीन आंसर, अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दे पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 8 पे आ गए हैं, जल्दी से बताइए बच्चे। सवाल कहता है, टाइमर को लगा देता हूं, कहता है 49 की पावर 15 किससे विभाज्य होगा। मैंने आपको कहा कि जो पावर दे रखा है ना, पावर को आप विषम संख्या में लेकर आइए, पावर को आप विषम संख्या में लेकर आइए, विषम संख्या में आसान होता है, आप पावर जो होती है ना उसको विषम संख्या में लेकर आइए। जैसे ही आप विषम में लेके आते हैं तो मिनिमाइज कर दो, 1 में सबसे छोटी विषम संख्या में तोड़ दो, इसको मिनिमाइज कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज कर दो सबसे छोटी विषम संख्या में, चाहे पावर कितनी बड़ी दे रखी हो, चाहे पावर कितनी बड़ी दे रखी हो, इसको मिनिमाइज कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखो जैसे अब ये दे रखा था मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, 49 की पावर आपको ये 15 है और माइनस आपका 1 है, इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों। एक तो ये है भैया, आप इसको लिख सकते हो 49 की पावर 15 और यहाँ पे लिख सकते हो 1 की पावर भी 15 आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा फिर मैंने ये बताया, ये जो विषम संख्या होती है, जो विषम पावर है, ये जो विषम है तो विषम को मिनिमाइज कर दो सबसे छोटी विषम संख्या में, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है आपकी 1 होती है, तो इसमें मिनिमाइज करना होता है, इसमें मिनिमाइज कर दो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मिनिमाइज कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो विषम संख्या में, तो आपका होगा 49 - 1 कितना हो गया 48, तो ये 48 किससे भाग होगा,
50 से होगा सर, नहीं होगा। देखो सर 50 से भाग होगा, नहीं होगा। 29 से होगा सर, नहीं होगा। किससे होगा भाई? 8 से भाग होगा। इज डिविजिबल बाय 8, ये 8 से पूरा पूरा भाग होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 48। ये किससे? 8 से पूरा पूरा, 8 6 48 मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है, आपका 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। आराम से पढ़िए, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। प्यार से पढ़िए, आराम से पढ़िए। हाँ बेटा, 16 इस 23 से विभाज्य है, तो n क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों n बताइए। n क्या होगा आपका? अगर ये अगर 23 से भाग होगा, अगर ये बताइए, अगर ये देखो 68 की पावर हम क्या लें, n की पावर क्या लें कि भैया ये 23 से पूरा पूरा भाग हो जाए, ये 23 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, ये पूरा भाग हो जाए। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे बताइए मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे? n क्या होगा मुझे बताइए? n क्या होगा? इवन नंबर होगा या n आपका ऑड नंबर होगा? इवन नंबर n एक सम संख्या होगी या n एक विषम संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? ये कह रहा है कि 23 से डिविजिबल है, ये 23 से डिविजिबल है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट भाग हो जाता है। तो यहाँ पे n का पावर क्या हो सकता है बच्चे, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए n की पावर क्या हो सकती है? अरे क्लियर है बेटा, n की पावर ऑड होगी। यहाँ पे ऑड पॉसिबल है, इवन पॉसिबल नहीं है। ऑड पॉसिबल इसलिए अगर 68 की पावर 1 करते हैं प्लस 1 तो 69, 69 23 से डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कंप्लीट भाग जा रहा है, पूरा कंप्लीट भाग जा रहा है 69 से। 69 से 3 बार कट जाएगा, 3 बार। कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है? तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? कंप्लीट पूरा भाग जा रहा है, तो n यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पावर आपने 1 लिया, और 1 आपका क्या है, इस बात को बताइए। 1 इज ऑड नंबर। क्या पॉसिबल है? 1 आपका ऑड नंबर पॉसिबल है, तो ऑड नंबर आपका पॉसिबल है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल, बहुत शानदार आंसर आपने दिया। चलो भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। अगला सवाल आपके सामने, बेहतरीन सवाल, टाइमर जी को लगा दिए हैं। सवाल कह रहा है बताइए, ये विभाज्य होगा, किससे होगा? 167 की पावर 2n किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों? भाई ये कहता है 167 की पावर ये 2 कर दो, और इसकी पावर ये n है। यहाँ 103 की पावर भाई 2 कर दो, और इसकी पावर n है। तो आपने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कॉन्सेप्ट है? सब बच्चा जानता है, a प्लस बी है, a माइनस बी है। ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता है। तो इसको ऐसे इसी कॉन्सेप्ट में तोड़ दे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी उसमें तोड़ दीजिए इसको सर। ये 167 प्लस में 103, ये देखो ये पावर 2 है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 167 माइनस में 103। ये स्टेप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग कर सकते हो। हाँ, कितना हो गया? 7 और 3 10, 270 हो गया 4, और ये 6 है भाई 64। 270 और 64 आपका आ गया। अब सवाल में कहा है भाई किससे डिविजिबल होगा? आप बताइए भाई किससे डिविजिबल होगा? हाँ भाई, इसका फैक्टर कर दो, 9 गुणा 30 16 गुणा 4। इसका फैक्टर कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, 9 गुणा 30 16 गुणा 4, और इन्होंने देखे 16 और 9, 16 निम्मा कितना होता है? 144 होता है। 16 और 9 का अगर हम देखें 16 निम्मा 144 होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन दे रखा है किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों? 106 से नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा। इस नंबर से पूरा पूरा भाग जाएगा, इस नंबर से पूरा पूरा भाग जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर 144 से जाएगा, 144 से पूरा भाग जाएगा। तो व्हाट इज द नंबर? नंबर इज किससे भाग होगा? ये कहता है एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा, किससे कंप्लीट भाग होगा। तो सर ये एग्जैक्टली जो डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली जो डिविजिबल होगा वो आपका होगा 144। किससे होगा? 144 से होगा। हाँ हाँ, चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। बढ़िया सवाल करने से भैया लेवल बनता है, एक अच्छा लेवल बनता है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
बहुत प्यारा सवाल। सवाल कहता है भैया 20 की पावर ये है, 16 की पावर दे रखा है, 3 की पावर, किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त आंसर है। ये सवाल एसएससी मेंस में आया हुआ सवाल है। जो बच्चे पूछते हैं सर एसएससी मेंस में कैसे सवाल आते हैं, तो मेरे बच्चे मैं आपको बता देता हूं, ये एसएससी मेंस में आया हुआ सवाल है। ये भैया एसएससी मेंस का सवाल है। ये 2020 और 2021 के पेपर का सवाल हमने उठाया है। 2020 से 2021 के पेपर का ये सवाल है, एसएससी मेंस का सवाल। हाँ बेटा, ट्रिक आपको जो ट्रिक हम दे रहे हैं वो ट्रिक ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिक लगा लीजिए आप लोग, बेहतरीन ट्रिक है। हम ट्रिक ही बता रहे हैं सवाल के लिए। ट्रिक से सवाल को जो आप सोच रहे हो चल ट्रिक लो भैया, ये ट्रिक लो इस क्वेश्चन की जो शानदार तरीके से करिए। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक बार हम इसको लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये 20 की पावर 20 20 और माइनस में मेरे प्यारे बच्चे 3 की पावर 20 20, 20 को 3 के साथ, 16 को 1 के साथ, 16 की पावर 20 20 माइनस 1 की पावर 20 20। बात को समझे बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट लगा दो भाई। पावर अगर आपका सेम दे रखा है, इस बात को समझिए, तो 20 प्लस में 30 आपका हो जाएगा। ये पावर 2 कर सकते हैं ना बेटा। ये 20 माइनस 3 और ये हम कर सकते हैं 16 प्लस 1 और 16 माइनस का 1। तो आप यहां से देख पा रहे हैं बच्चे, ये आपका 23 हो जाएगा, ये आपका 17, ये आपका 17 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिल रहा है कि यह है डिविज संख्या किससे डिविजिबल, यह है संख्या 17। दोनों में 17 है, तो एक तो नंबर मिल गया आपका 17। यह जो नंबर है 17 से डिविजिबल है। एक नंबर तो आपको मिल गया बच्चा 17, ठीक है। तो एक तो आपने ये सॉल्यूशन आपका इसका कर दिया बेटा। दूसरी तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक तो देखो हमें 17 मिल गया, हमने इस 3 को देखो, ये जरूरी नहीं है कि भाई 3 हम 20 के साथ, इस किसी के साथ देखो हमने 20 माइनस 3 ले लिया, 16 माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ 20 माइनस 1 ले लेता हूँ और 16 माइनस 3 ये भी हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 माइनस, देखो 20 की पावर अब की बार मैंने किसके साथ लिया, 20 की पावर 20 माइनस में 1 के साथ लिया, 1 की 20 और 16 की 20 माइनस 3 की 20। ये भी तो हो सकता है, ये पेयर भी तो बन सकता है, ये पेयर भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये पेयर भी बन सकता है। दोनों ही पेयर पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस में 1 और 20 माइनस में 1। इस केस में कैसे लिखेंगे भैया, 16 प्लस में 3 और 16 माइनस में 3 आप लिखोगे। तो ये कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 21 और ये आपका 19, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 19 और ये आपका हो जाएगा 16 में से 3 गया 13। अब देखो बेटा ये किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पे देखो कॉमन, यहाँ पे 19 है, तो ये किससे होगा बच्चे, 19 से डिविजिबल होगा, ये 19 से होगा। तो आप ये देख पा रहे हो इस नंबर में जो कॉमन फैक्टर है आपका, एक तो आपका 17 है, एक आपका 19 है। तो 17 और 19 आपके दो फैक्टर आए, एक 17 आया है, एक 19 आया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं 17 और 19 का, 17 और 19 का 9 7 63 होता है। 17 19 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9 7 63 होता है, तो आंसर जो आ जाएगा 323 आएगा। बेटा क्वेश्चन लाजवाब है, मेंस लेवल में आता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बड़ा प्यारा सवाल है। एसएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ लास्ट ईयर मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी मेंस में लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का लेवल ये है, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन का लेवल ये है। मैंने पहले इसका जो पेयर है वो 3 के साथ लिया और इसका 1 के साथ लिया, फिर मैंने इसका पेयर लिया 1 के साथ और इसका लिया 3 के साथ। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आपकी 17 है, यहाँ पे 19 है, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो 323 आपका राइट आंसर आ गया। हाँ बेटा क्लियर है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको लगेगा भैया बढ़िया सवाल चल रहे हैं, अच्छा सवाल है, ऑन द सवाल है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से जल्दी।
बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल बताइए। हवा टाइट हो गई होगी, क्वेश्चन का लेवल जरूर बता दे मेरे प्यारे बच्चों। इससे अगला इससे भी फाड़ू क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इससे अगला इससे भी फाड़ू क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बता दे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ हाँ, लो भाई, इससे अगला इससे भी फाड़ू क्वेश्चन में ले आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल देखो, सवाल कहता है 83। देखो सवाल ये है, हाँ यहीं लिख देता हूं। 83 की पावर है 17, फिर है 52 की पावर फिर 17 है, फिर 84 की पावर दे रखा है, फिर भैया 17 है, और -53 की पावर है 37, और को भैया 62 से भाग करे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ऑप्शन में आपको दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो सवाल में पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन में है ABCD। ऑप्शन में है रिमाइंडर, बताइए। रिमाइंडर 1 होगा, 2 होगा, 7, 5, ये ऑप्शन थे मेरे प्यारे बच्चों। बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन भी सर हमने आपको दे दिया, ऐसा नहीं है कि सर ऑप्शन आपको नहीं मिला, जल्दी से ऑप्शन भी आपको दे दिया। हाँ चलो जल्दी से देखो, मैंने आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक बताई है। अगर कोई भी पावर, अगर पावर आपकी, देखिए अगर पावर आपकी जो दे रखी है ना, अगर पावर आपकी जो है ऑड नंबर है, अगर पावर आपकी ऑड दे रखी है, मैंने क्या कहा भाई, पावर अगर आपकी ऑड नंबर है तो इस पावर को मिनिमाइज करिए, इस पावर को मिनिमाइज करिए, 1 में तोड़ दीजिए। अगर पावर आपकी ऑड नंबर दे रखी है, अगर पावर आपकी ऑड नंबर है, विषम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है इसको मिनिमाइज करना। पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसको मिनिमाइज करिए, इससे प्यारा कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर ऑड नंबर है, इसको मिनिमाइज करना है 1 में। तो ये पावर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है, ये सब विषम संख्या है। पावर आपकी जो दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, ये विषम संख्या दे रखी है, ऑड नंबर विषम संख्या दे रखी है, तो मिनिमाइज कर दो, किसमें, 1 में तोड़ दो, 1 में। तो ये 83 हो गया, 1 हो गया, माइनस में 52, प्लस में 84, माइनस में 53, बटे में कितना हो गया भैया 62। इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। इसको माइनस प्लस और ये माइनस, कितना आ गया भाई 62 को 62 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है सर, हमें रिमाइंडर मिल रहा है 0। शेषफल क्या होगा, शेष आपका 0 आएगा। शेष आपका पूछा है सर, सॉरी, हाँ, ऑप्शन बाय मिस्टेक दे दिया, इसका आंसर 0 होगा। रिमाइंडर आपका 0 आएगा सर, इसका जो है 1 नहीं आएगा सर। हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ 0 आएगा इसका जो है। जय महाकाल। तो आंसर इसका क्या आएगा बच्चे, इसका आंसर 0 आएगा। हमने आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया है, बस इसलिए हमने आंसर इसका चेंज कर दिया था। चलो भाई अगले सवाल का बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 13। सवाल कहता है 119 की पावर है भैया 37, और माइनस में 80 की पावर है 37, और प्लस में 103 की पावर है 37, और माइनस में 68 की पावर है 37, बटे में कहता है 37 से भाग करके बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर, बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई ABC ले लेते हैं, रिमाइंडर है ABCD। आप ऑप्शन से करना अच्छा पसंद करते हैं, तो ऑप्शन में है भैया 2, 1, 0 और 3। क्या आएगा रिमाइंडर बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। सवाल बहुत प्यारा है, सवाल का लेवल देखिए। हमने एक ही प्यारी सी ट्रिक आपको बताई है, इसके लिए ट्रिक शानदार यही है, मिनिमाइज करना। ट्रिक है भैया मिनिमाइज कर दो, ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ दो, मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज कर दो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिनिमाइज कर दो। अगर ऑड नंबर दे रखा है, अगर ऑड नंबर दे रखा है तो 1 में मिनिमाइज कर दो। देखो ये भी विषम संख्या ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबको किस में तोड़ दो, 1 1 1 1 में तोड़ दो। ये आपको मिल जाएगा 119 माइनस में 80, प्लस में 103, माइनस में 68, और बटे में 37। जल्दी से सॉल्व करें इसको मेरे प्यारे बच्चों। कितना आ गया भाई, कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 74 बटे में 37। 37 से भाग जा रहा है, 37 दूनी 74 होता है, ठीक बात है। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया बेटा, रिमाइंडर आपका आ गया सर 0। तो सवाल में यही पूछा था, तो बताइए ये से कंप्लीट भाग जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पूरा भाई 74 तो कंप्लीट भाग जाएगा ना। हाँ
मेरे प्यारे बच्चों देखो 74 को लिखा, अगर मैं इसको 37 से कितनी बार जाएगा, 74 जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना बेटा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है भैया। जय श्री राम, जय महाकाल। रेगुलर क्लास लिया करो मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलर क्लास से इम्पैक्ट पड़ता है। चलो बेटा अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताएं। सवाल नंबर 14 पे आ जाए जल्दी से जल्दी। सवाल नंबर 14 पे आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए। फाइंड द रिमाइंडर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द रिमाइंडर, जल्दी से जल्दी रिमाइंडर बताइए। बहुत शानदार सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये है 16 की पावर 11, फिर 17 की पावर 11 है, फिर 18 की पावर 11 है, और फिर 19 की पावर 11 है, और बटे में दे दिया भैया 70। बताइए रिमाइंडर क्या होगा, बताइए रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। रिमाइंडर क्या आएगा भैया, इसका आंसर 0। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया मेरे प्यारे बच्चों। अगर 16 और 17 का ही हम सम कर लेते हैं, 16 जमा 17 कितना भैया, 35 होता है, 35 आ जाता है। बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर दिया। रिमाइंडर क्या है भैया, 0 है। बहुत शानदार। चलो बेटा बहुत शानदार सवाल आप लोग कर रहे हो, मजा आ रहा है। चलो भाई बताइए, 1 की 23, 2 की 23, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है 1 की पावर 23 सीरीज का क्वेश्चन है, 2 की पावर 23 भैया, 3 की पावर 23 सीरीज है, और फिर ये कहता है 70 की पावर 23 बटे में 71 है। बताइए रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। सवाल का लेवल देखो, ये सीरीज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। चलिए शाबाश शाबाश, फटाफट से आंसर दें, फटाफट फटाफट फटाफट, सीरीज का क्वेश्चन है। हाँ शाबाश, हाँ देखो इसमें आपको जो मैं फिर वही बताया था ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसमें आप सम कर देते। देखो ये 16 की पावर 11 था, प्लस में 17 की पावर 11। बता देता हूँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे थे सर पूरा बता दो। 18 की पावर 11 है और 19 की पावर 11 है, बटे में 70 था, तो मिनिमाइज कर दिया मैंने इसको मेरे प्यारे बच्चों। इसको मिनिमाइज, इसको पावर को सबको मिनिमाइज कर दो, 1 1 1 1, तो इसका सम किया 70 बटे 70। रिमाइंडर क्या आ गया भाई, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। क्लियर था, आसान था ना, इसलिए 70 पूरा इसका सम कर दो, पावर 1 1 1 1 करके जो है। चलो भाई जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा है सवाल। वो करवा रहा हूं जो एग्जाम में फाड़ के आओगे, गुरुजी का नाम लिख के आओगे, क्रांति। हाँ लाइक और शेयर में कंजूसी कर देते हैं बेटा। देखो जब कोई भी नंबर आपको दे रखा है, ये सीरीज अगर आपको दे रखी है कोई भी नंबर, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, आपने सम ऑफ द सीरीज आपने पढ़ा है 1 2 3, और अगर n तक होता है तो सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपने पढ़ रखा है। सम ऑफ द सीरीज में आपने पढ़ा हुआ था, सम ऑफ द सीरीज में आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ये कहेंगे सर, इसको लास्ट नंबर आपका 70 है, तो आप कहोगे 70 प्लस में 71 डिवाइड बाय 71। बताइए सर रिमाइंडर क्या आ गया, सर रिमाइंडर तो 0 आ गया सर। बताइए रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मेरे प्यारे बच्चों, तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई 0। 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी। रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ऑन द परफॉर्मेंस आ रहा है। अगले का बताइए, अगला सवाल नंबर 16 आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। सवाल कहता है 1 की 7 है, 2 की 7 है, 3 की 7 है, और ये दे रखा 100 की पावर 7 और डिवाइड बाय दे रखा 202। अब सवाल में पूछता है आपसे, बताओ रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। फाइंड द रिमाइंडर। वो सवाल जो एसएससी पूछता है, वो सवाल जो पेपर में आता है, वो सवाल जो एग्जाम को क्रैक करता है, वो सवाल करवा रहा हूं बच्चे, वो सवाल। तो जैसे ही आपने इस चीज को देखा तो आपको ये n का वैल्यू मिल गया। n का वैल्यू आपको 100 मिला, तो आपने कहा सर n इंटू एन प्लस 1 सीरीज है, बटे में 2 हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 2 हो गया। ये दिमाग में आता है कि नहीं आता है, पहले इस बात को बताइए। ये दिमाग में आता है कि नहीं आता है। हाँ बेटा ये दिमाग में आता है ना, बिल्कुल आता है सर।
2 से काट दो, 2 से 50 बार, तो ये हो गया 50 गुणा में 101। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये आपने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आ गया 50 गुणा 101 बटे में 202। ये कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 2 से काट दो भाई, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 0। भाई इससे ये 2 बार कट रहा है, 2 से 25 बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 0। ये 2 से 25 टाइम्स, रिमाइंडर तो 0 हो गया ना मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बेहतरीन, शानदार आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। कहता है x एक धनात्मक है तो 64 की पावर 2x माइनस में मेरे प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से जल्दी। 64 की पावर 2x माइनस में 6 की पावर 4x। आखिर के 2 अंक बताइए क्या होगा? आखिर के 2 अंक, ये पूछता है लास्ट का 2 डिजिट, आखिर के 2 अंक क्या होता है? आखिर के 2 अंक बताने हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ हाँ, चलिए पढ़ाई पे ध्यान लगाया करो, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ स्टडी पे ध्यान दिया करो। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 100% सफल हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। तो इसने कहा है पॉजिटिव नंबर, x इज द पॉजिटिव नंबर मेरे प्यारे बच्चों बताना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया 64 की पावर 2x माइनस में इसको 6 की पावर 2 इंटू में 2x। तो पहले पावर को बराबर किया, 64 की पावर ये 2x हो गया, ये आपका 36 की पावर आपका 2x हो गया। पावर को बराबर कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 64 की पावर 2 और इसकी पावर x, और फिर इसको 36 की पावर 2 और इसकी पावर x। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ब्रेक कर दो, 64 प्लस में 36 और 64 माइनस में 36, 64 माइनस में 36, 64 प्लस 36 इसका मतलब 100 हो जाएगा। 64 माइनस में 4, 14 में 8 और 2, 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2800। तो सवाल में यही कहा था लास्ट का 2 अंक बताइए, तो लास्ट का 2 अंक क्या हो जाएगा भैया? 00। लास्ट का 2 अंक हो जाएगा 00। सवाल में आपसे ये पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान दीजिए, लास्ट का 2 अंक क्या होगा? लास्ट का 2 अंक होगा भैया 00। हाँ, लास्ट का 2 अंक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? हाँ बेटा, लास्ट का 2 अंक बताएं सभी विद्यार्थी। क्या है लास्ट का 2 अंक? लास्ट का 2 अंक जो होगा वो 00 आपका होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? बहुत शानदार। चलो बेटा अगला सवाल बताइए जल्दी से जल्दी। देखो सवाल बहुत प्यारे हैं, जल्दी से जल्दी। सवाल नंबर 18 है। ये कहता है n एक प्राकृतिक संख्या है तो किससे विभाज्य होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप ये कह सकते हो 2 की पावर 6 और इसकी पावर n कर दो, माइनस में 4 की पावर 2 इसकी पावर n कर दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 माइनस 4 चौक 16, 16 14 में से गया तो 8, 8 से 14 होता है 48। किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे बच्चों? 48 से डिविजिबल होगा, 48 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? सवाल में पूछा किससे डिविजिबल होगा, तो ये हमने जो पावर था ये प्यारे बच्चों ये n था, यहाँ पे n था, यहाँ पे n था, तो हमने कर दिया 2 की 6 की पावर n, ये 2 की पावर n, 64 में 16 को माइनस कर दिया 48। ये किससे डिविजिबल होगा? ये आपका 48 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाइए मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, आसान सवाल है भैया। चलो थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप का मेरे प्यारे बच्चों। अगले टाइप का सवाल ये लें, जो ये टाइप वैसे मैंने आपको करवा रखी है, बहुत प्यारा टाइप है, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, आप एक बार बना के देखें। एक संख्यान को 6, 5, 7 से भाग किया जाता है, 3, 4 1 बचता है, तो इनको 15 से भाग दिया जाए। देखो इसके लिए मैंने एक ये तरीका आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत प्यारा तरीका है। संख्या जो है ये आपकी संख्या है, ये आपका शेष है, ठीक बात है कि किससे दिया जा रहा है? 6 से, 5 से और 7 से भाग दिया जा रहा है। शेष पर बचता है 3, 1 और 4 बचता है, 3, 1 और 4 बचता है शेष पर। मैंने संख्या को मान लिया 1। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल, भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। भाज्य भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल, याद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 पंजे 55 और 1 कितना हो गया 56, 56 का 6 से करें जमा में 3, 56 गुणा में 6, 6 छिंगड़ा 36 का 6 का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 336, 6 छिंगड़ा 36, 6 पंजे 30, 30 और 3 33 और इसमें 3 को 339, ये आ गया भैया 339। कितना आ गया बच्चे 339, तो 339 को भैया 15 से, 15 दूना होता है 30, 3 9, 15 दूना फिर 30 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका बचेगा भाई 9। व्हाट इज द रिमाइंडर, हाँ बेटा व्हाट इज द रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा इस बात को बताइए। हाँ बेटा शाबाश, चलिए व्हाट इज द रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, नंबर को संख्या को हमने यहाँ पे 1 मान लिया, 7 एकम 7 और इसको रिमाइंडर को इसको प्लस करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 339, 339 इज द आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन का लेवल देखो, बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। हाँ बेटा क्लियर है, चलिए जल्दी से। तो बहुत हो गया आज के लिए क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मैं होमवर्क के लिए, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत है आज के लिए इतना, आज का क्लास। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान से सर मैथ, ये आपका टेलीग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ टेलीग्राम पे भी हम डाल देंगे और एप्लीकेशन पे भी हम डाल देंगे, ऐप पे और टेलीग्राम पे दोनों पे आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र बैच है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का ब्रह्मास्त्र बैच आप लोग ले सकते हो। ये फर्स्ट मैथ स्पेशल हमने लॉन्च किया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 90 डेज का ये मैथ स्पेशल है मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट ऑप्शन में जरूर बताएं। प्री प्लस मेंस का बैच हमने स्टार्ट किया है, एसएससी बैंक और रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। 1 साल का इसका वैलिडिटी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा है, 499 का है, कोई ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, अफोर्डेबल कोर्स हमने लॉन्च किया है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम अफोर्डेबल है। आप लोग इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इसको कैसे खरीदा जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा भैया एप्लीकेशन को, हमारी जो ऐप है इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर ले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारी ऐप। इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्म को आप फिलअप कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके यहाँ पे जाएंगे, ये पेड कोर्स पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैथ का ब्रह्मास्त्र मिलेगा। ये मैथ का ब्रह्मास्त्र मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का ब्रह्मास्त्र 7,500 सवाल इसमें पढ़ाए जाएंगे, PYQ पढ़ाया जाएगा इसमें, न्यू पैटर्न पे होगा, न्यू पैटर्न का सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, 7,500 न्यू पैटर्न पे सवाल होगा। और एक अच्छी बात इसमें सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू पैटर्न पे भी सवाल होगा। दूसरी एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो है मॉक टेस्ट भी आपके करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ है, मात्र प्राइस 499 रखा गया है। तो इस बैच को आज ही परचेज करें अपने सपने को साकार करने के लिए। और भैया अंत में बस ये कहूँगा, अगर आपको लगा कि ईमानदारी से पढ़ाया, मेहनत करिए आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को खुद सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी हैं जो और अपना जो साथी है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका जो एसएससी जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है उनसे भी आप लोग तो जो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब। देखो ये सवाल आज मैंने पढ़ाए, पहले देख लो बेटा जो क्वेश्चन है, बेटा ये मत कहना ये कंटेंट मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, मेरी इससे पहले कोई क्लास खोल के देख लेना, इस लेवल का कंटेंट मैंने डिलीवर नहीं किया। ये आपके लिए बड़ा शानदार कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये कंटेंट का देखिए, ये लेवल देखिए कंटेंट का, बहुत प्यारा कंटेंट है जो आपके लिए मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए है। और नंबर सिस्टम की जो मैं क्लास कंप्लीट करूंगा उसका लेवल देखना, कंटेंट देखना, बहुत प्यारा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो ये सारा कंटेंट आपके लिए बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, क्योंकि एसएससी अब की बार अगर एसएससी का सपना आपने पूरा करना है, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2022 में सिलेक्शन। आपको 3 स्टारों की नौकरी बेटा दिला के रहेंगे, 3 स्टार की नौकरी आपको दिला के रहेंगे। तो बेटा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल,
अगर आपको लगता है गुरुजी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सेशन को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आपका प्यार और सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहे। और देखिए जो फेस्टिवल होता है, जैसे कल दशहरा था तो भैया उसकी हमने छुट्टी करी थी, तो ऐसे कम से कम जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दीपावली आने वाला है, गोवर्धन है, तो उसके लिए थोड़ा सहयोग किया करो। देखो हमारा परिवार आप लोग हैं, तो आपके घर पे भी आपको पता है दीपावली और आपका जो है ये दीपावली और गोवर्धन, ये देखो जो बड़े त्यौहार होते हैं वो हम आपके साथ सेलिब्रेट किया करेंगे। गांव हम जाते हैं, गांव में अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके लिए अपना जो है थोड़ा सा अवकाश रखा करेंगे। बाकी आपकी रेगुलर क्लासें कंटिन्यूटी में, देखो मैंने सैटरडे संडे को भी मैराथन लगा रखी है, बट कम से कम फेस्टिवल्स पे तो एक दिन का छुट्टी बनता है ना, कम से कम फेस्टिवल पे हम छुट्टियां कर लेंगे। फेस्टिवल पे आप लोगों के लिए हम ऑफ रखा करेंगे, बाकी हम ऑफ कोई नहीं रखेंगे। संडे सैटरडे संडे भी आप लोग क्लास लो, पर फेस्टिवल पे देखो आपको बनता है आप भी अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, हम भी करें। हम आपको दिखाएंगे गांव में जाके हम कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि भाई मैं तो गांव जाता हूं, गांव में जाके मैं वहां सेलिब्रेट करता हूं। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल मेरे प्यार बच्चों, ऐसा ही प्यार इस परिवार को देते रहिए और जल्दी से जल्दी इस परिवार को जल्दी से जल्दी 5 लाख का परिवार करिए। देखिए आपने 4 का परिवार कर दिया है, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। जल्दी से जल्दी इसको 5 तक पहुंचाइए, क्योंकि 5 तक कम से कम हम आधे मिलियन तक पहुंचे तो मुझे इस बात का प्राउड फील होगा कि भैया हमारे ये परिवार 5 तक का परिवार हो चुका है। तो उसके लिए एक बार आप जोर जरूर लगा दिया करो आप लोग जो है। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं तहे दिल से आपका ऋणी रहूंगा। तो जल्द से जल्द आप, मैं देखना चाहता हूं भैया दीपावली तक अगर आप इसको 5 लाख का परिवार करते हैं तो तहे दिल से मैं आपका ऋणी रहूंगा मेरे प्यार बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।